एक आदमी है जो अपना काम आराम से करता है, ठीक-ठाक से करता है, अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझता है, परिवार वाले भी उससे खुश हैं, अपने परिवार की ज़िम्मेदारी सँभालता है। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है, कुछ अजीब-सी हरकतें वो करने लगता है। शुरू में तो क्या होता है, घर वाले उसकी हरकतों को इग्नोर करते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता है, वो जज नहीं कर पाते हैं कि उसको हुआ क्या है। वो इंसान अपनी ही दुनिया में चलता रहता है, धीरे-धीरे उसकी बीमारी की सीवियरिटी बढ़ती जाती है। कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि पागल सा हो रहा है, चूँकि स्थिति उसकी ख़राब होने लगती है, तब परिवार वालों को लगता है कि उसका इलाज अब करवाना है, वो पागल सा हो गया है। घर वाले भी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया कि एक ठीक-ठाक सा इंसान की मानसिक स्थिति ख़राब हो गई। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल बातें मन की पे। आज का टॉपिक हमेशा की तरह ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कोई पागल कैसे हो जाता है। ये एक टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पागल वर्ड या साइको वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं साइकेट्री में। इस वर्ड को मैंने इसलिए लिखा है, बताया है क्योंकि कॉमन वर्ड है जिससे कि आप सब जान सकें, रिलेट कर सकें। हम इसे मेंटली डिस्टर्ब वर्ड कहते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है, कोई पागल हो जाता है या साइको हो जाता है या उसमें साइकोसिस के लक्षण आने लगते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। साइको के लक्षण मैं पहले ही अपने वीडियो में बता चुका हूँ यूट्यूब के, जिसमें कि डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस या डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, मतलब कि बिहेवियर ख़राब होना होता है। घर वाले समझ नहीं पाते हैं कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, या उन्हें लगता है कि नाटक कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सच में होता है, वो इंसान को सच में आवाज़ें आती हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक टफ़ है जिसको कि मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपके दिमाग पे ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा और आप आसानी समझ जाओगे। इसमें कुछ फैक्ट्स मैं बताऊँगा, कुछ साइंटिफिक रीजन्स भी मैं दूँगा। सब जानते ही होंगे मानसिक बीमारी दो तरह की होती हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर और साइकोटिक डिसऑर्डर। यहाँ पे हम साइकोटिक डिसऑर्डर के रीज़न के बारे में हम जानने वाले हैं, जो कि असली पागलपन का कारण होता है। जैसा कि और भी बीमारियों में होता है, जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, बहुत सारे रीज़न होते हैं एक बीमारी के होने में। उसी तरह इस साइको होने में बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। सबसे पहला रीज़न मान सकते हैं एडिक्शन का या नशे की लत का। एक इंसान नॉर्मल होता है, कॉमनली क्या होता है कि वो पीयर प्रेशर में, दोस्तों के प्रेशर में, या जस्ट मज़े के लिए या दूसरों को देखकर, टीवी में देखकर वो सोचता है कि वो भी इस नशे को करे। या कभी कभी पार्टी में जाता है तो लोग उसको प्रेशराइज करते हैं कि नशा करता है वो। अल्कोहल, सिगरेट, भांग, गांजा, चरस इत्यादि का भी नशा करना शुरू कर देता है। कुछ लोग तो होते हैं जो टॉलरेट कर लेते हैं, लाइफ में थोड़ा बहुत असर होता है। प्रॉब्लम तो उनकी लाइफ में भी होता है, जैसे फैमिली इशू होने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग को क्या होता है, उनको लत लग जाती है। लत लगने का मतलब कि पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर वो नशा ना करें तो उनके अंदर फिजिकल सिम्टम्स जैसे नींद कम आना, गालियाँ देने लगते हैं या बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, या एकदम बेचैन हो जाएंगे, पसीना छूटने लगेगा। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि अपने ख्याल नहीं रख पाते, कोई फ्यूचर का प्लान ही नहीं है, ना बच्चों का ख्याल करते हैं। ऐसे लोगों को हम मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर का नाम देते हैं। साथ में साइकोटिक फीचर भी उनके साथ हो जाते हैं। दूसरा कारण हो सकता है साइकोटिक इलनेस का। होता क्या है, फैमिली में लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। शुरू में बीमारियाँ जो होती हैं वो धीरे धीरे स्टार्ट होती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं। उसके बाद क्या होता है, घर वाले उतना जज नहीं कर पाते हैं कि इनको हुआ क्या है। तो शुरू में जब ध्यान नहीं देंगे तो पेशेंट क्या है कि उसको शुरू में वहम होने लगता है कि लोग उसके खिलाफ़ बातें कर रहे हैं, या पड़ोसी वाले उसके खिलाफ़ बातें कर रहे हैं, सब उसके खिलाफ़ हो गए हैं। या पेशेंट कभी कभी कहता है कि उसको कानों में आवाज़ें आ रही हैं, और घर वालों को ये लगता है कि वो नाटक कर रहा है या किसी से बात कर रहा है। ऐसी बीमारी को हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। लेकिन होता क्या, शुरू में घर वाले इस चीज़ को पूरा समझ नहीं पाते हैं। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें कि मरीज़ बड़ी बड़ी बातें करता है, कर तो कुछ नहीं सकता लेकिन बहुत कहेगा मेरे बहुत ताकत है, उसको नींद कम आएगी, या बहुत ज़्यादा बोलने लगेगा। तो उसको भी वहम होता है कि बहुत वो शक्तिशाली इंसान है। कभी कभी उसको कानों में आवाज़ें भी आ सकती हैं। इसे हम मेनिया का पेशेंट कहते हैं, वे साइकोटिक फीचर। ऐसा होता क्यों है, हम ऐसा सोच सकते हैं। हमारे ब्रेन में क्या होता है, कुछ पाथवे होते हैं, कुछ रास्ते होते हैं जहाँ पे मतलब ये चीज़ें चलती हैं। और एक केमिकल होता है डोपामिन, जिसका कि लेवल बढ़ जाता है। जो पाथवे होता है उसे कहते हैं मेसोलिम्बिक पाथवे। यहाँ पे डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊँगा। और जब ये बढ़ जाता है तो डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस जो होते हैं, मतलब हेलुसिनेशन मतलब होता है कानों में आवाज़ें आना, और डिल्यूजन मतलब शक की बीमारी, ये शुरू हो जाता है। तीसरा कारण होता है ऑर्गेनिक लीजन। किसी का एक्सीडेंट अगर हो गया तो उसको ब्रेन में इंजरी हो जाएगी। ब्रेन में इंजरी अगर हो जाएगी, चोट लग जाएगी, तो कुछ जो रास्ते हैं न्यूरॉन से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसमें कुछ लोगों को डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस जो कि साइकोटिक फीचर वो आने लगते हैं। लेकिन ऐसा कम केस में होता है और ऐसे लोगों की प्रोग्नोसिस ठीक ठाक होती है। चौथा रीज़न जेनेटिक फैक्टर का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम लोग अक्सर हिस्ट्री में पूछते हैं
क्योंकि आप जानते हैं कि चीज़ें जीन से लिंक्ड हैं, डीएनए से लिंक्ड हैं। जिनके परिवार में सब चीज़ें हैं उनको ज़्यादा चांस है, जिनके माँ बाप को बीमारी है। ट्विंस में भी काफ़ी ये पाया जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी और डिप्रेशन में ये पाया जा सकता है। पाँचवीं फैक्टर है पुअर फैमिली सपोर्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप मानते हो कि जहाँ पे केयरलेस होंगे लोग, या जो लोग आपस में प्यार नहीं करेंगे, घर में झगड़े लड़ाई होंगे, फैमिली इशू होगा, तो वहाँ पे मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। लोग अगर कोस रहे हैं, हमेशा पेशेंट को भूल रहे हैं, या तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो पूरा ट्रीटमेंट ठीक से नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे बीमारी बढ़ने की चांस ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पे साइकोटिक इलनेस हो जाती है। ये किसी भी बीमारी के साथ हो सकता है। ऐसे लोगों को ही पागल कहा जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये हम टर्म यूज़ नहीं करते हैं साइकेट्री में। ऐसे पेशेंट्स की आप हेल्प करिए, क्योंकि जल्दी ट्रीटमेंट अगर करेंगे तो अच्छा इलाज होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।